चैप्टर 41। निमी विवान से मिलने जाती है, लेकिन बिना मिले वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें विवान वो फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब आगे विवान अपनी कार राजवंश इंडस्ट्रीज के बाहर रोकता है। विवान गुस्से से निकल अपने तेज कदम अंदर की ओर बढ़ा देता है। वो इतने गुस्से में था कि वो ऋषि का खून भी कर सकता था। ऋषि ने उसकी निमी को उससे छिपा कर रखा, उसके इतना पूछने पर भी कभी बताया नहीं। ऋषि तेज कदमों से ऋषि के केबिन में जाता है। वो सीधा जा अपनी चेयर पर बैठे काम कर रहे ऋषि को कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दीवार से लगा अपनी लाल आंखों से देखकर बोला, बता कहाँ छुपा कर रखा है मेरी निम्मी को। ऋषि अपनी कॉलर झटके से विवान के हाथ से छुड़वाते हुए बोला, भेजा तो था तुमसे मिलने उसे। विवान थोड़ी उसी के साथ वहीं चेयर पर बैठ बोला, नहीं मिली वो मुझसे, बिना मिले ही वो चली गई, बता कहाँ मिलेगी वो मुझे। ऋषि को अपनी लाल निगाहों से घूरते हुए बोला। ऋषि अपनी कॉलर ठीक कर विवान के सामने अपनी चेयर पर बैठकर बोला, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से मनाकर तुझसे मिलने भेजा था, मुझे क्या पता वो बिना मिले आ जाएगी। विवान कुछ सोच बोला, अगर वो मुझसे मिलने आई थी तो मिली क्यों नहीं। ऋषि बोला, अब मुझे क्या पता। विवान उसकी बात काटते हुए बोला, अब पूछ उससे। ऋषि अपना फोन निकाल निम्मी को फोन मिलाता है, लेकिन निम्मी का नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। ऋषि विवान को निम्मी का नंबर देते हुए बोला, आज नहीं तो कल वो तुझसे मिलने जरूर आएगी, बस उस पर गुस्सा मत करना, वो जो कहे उसे चुपचाप सुन लेना, लेकिन अगर वो आज तुमसे दूर है तो गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें उसे उस शादी को तोड़ने को कहते थे, अब वो तोड़कर तुमसे दूर हो गई तो तुम उसे ढूंढ रहे हो। पहले तो तुम्हें ही उस माया से शादी करनी थी। विवान एक गहरी सांस ले बोला, मुझसे गलती हो गई, जो मैं उस माया की असलियत ठीक समय पर पहचान नहीं पाया, वरना आज मेरी निम्मी मेरे साथ होती। विवान आगे बोला, मुझे निमी का एड्रेस दे, मैं उससे मिलने चाहता हूँ। ऋषि कुछ सोच उसे एड्रेस एक पेपर पर लिख कर देते हुए बोला, वो तुम्हें सुबह 8 बजे से पहले शाम को 5 बजे के बाद घर पर मिलेगी। इतना बोल अपनी जगह से उठ अपना लैपटॉप उठा बोला, मुझे मीटिंग में जाना है। इतना बोल केबिन से चला जाता है, विवान की उसकी सोच में छोड़कर। दूसरी ओर कपूर मैंशन। निवान वीनू के पास सोफे पर बैठ उसे आज जो हुआ उसे बता रहा था। निवान बोला, आज निमी आई भी और हमसे बिना मिले चली गई। वीनू अपनी आंखों में उम्मीद लिए बोली, देखना वो एक दिन जरूर आएगी, वो दिन भी जल्द आएगा। इतना बोल वो अपना निवान के सीने पर रख लेती है। दूसरी ओर निमी जब अपने घर आती है, निवांश दौड़कर निम्मी के पास आता है। निमी पंजों के बल बैठ उस गले लगा लेती है। निवांश बोला, मॉम आप डैड से मिली। निवांश को ऋषि ने बताया था कि आज तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से मिलने जा रही है। बस निवांश को उम्मीद हुई कि उसकी मॉम उसके डैड को उसके बारे में सब बता देगी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी मॉम उसके डैड से मिलेंगी ही नहीं। निमी पीछे हो बोली, सॉरी बच्चा, मम्मा आज डैड से नहीं मिल पाए, अगली बार जरूर मिलेगी। निवांश पीछे हट बोला, चलिए आप फ्रेश हो जाए फिर साथ में खाना खाएंगे। निमी अपना सरहा में सर हिला अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर ओबरॉय मैंशन। मिश्री सभी को खाना सर्व कर रही थी। एक एक कर सभी अपना डिनर कर लेते हैं। मिष्टी को माधव की गोद से लेते हुए निर्मम बोली, आज मेरी मिष्टी मेरे साथ सोएगी। इतना बोल मिष्टी को अपने रूम में ले जाती है। मिश्री किचन साफ करने चली जाती है। आरव भी अपने रूम में चला जाता है। साहिल माधव के कंधे पर हाथ रख बोले, माधव क्यों मिश्री को सजा दे रहे हो, हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, उसे बात करके सुलझाना चाहिए। पीछे कुछ सालों की तुम्हारी ये चुप्पी हमें भी चुभने लगी है, तो सोचो उसे कितनी चुभ रही होगी। अभी तो मिष्टी छोटी है, वो बड़ी हो जाएगी, बातों को समझने लगेगी, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे। आरव वो हर रोज अपनी बहन को दिलासा देता रहता था, जब तुमने मिश्री से बात करनी बंद की थी, अब उसने भी उम्मीद छोड़ दी। बस वो तुम्हारे एहसान तले दबा है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी बहन को ऐसे देख उसे भी तकलीफ होती है। गलती सभी से होती है, लेकिन उसे माफ भी करनी चाहिए, कारण भी जानना चाहिए। हम घर वाले हैं, बाहर वाले को मौका मत देना। इतना बोल अपने रूम में चले जाते हैं। माधव अपनी सोच में गुम हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर निवांश और निम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निम्मी बोली, चलो स्कूल छोड़ दूं। ब्रेकफास्ट कर दोनों ही मेंशन से बाहर आ जाते हैं। कार में बैठ दोनों ही निकल जाते हैं। निम्मी कार ड्राइव कर रही थी। वो कुछ देर बाद स्कूल के बाहर कार रोकती है। निम्मी खुद कार से उतर निवांश का स्कूल बैग उसे देते हुए बोली, अपना ख्याल रखना, किसी से कोई बहस मत करना। इतना बोल थोड़ा झुक निवांश के फोरहेड पर चूमती है। निवांश भी उसके गाल पर चूमवाए बोल चला जाता है। जैसे ही निम्मी पीछे पलटती है, वो विवान से टकरा जाती है, जिसकी गोद में वेदू थी।
विवान वेदु के माथे को चूमकर अपनी गोद से उतार अंदर जाने को कहता है, लेकिन उसकी नजरें निमि पर ही थी। निम्मी जो विवान को देख पीछे निवांश की ओर देखती है, जो स्कूल के अंदर एंटर कर चुका था। निमि के चेहरे पर एक डर था कि कहीं विवान ने निवांश को देख तो नहीं लिया। निमि नजरें चुरा एक साइड हो अपनी कार के पास जा चुकी थी। जैसे ही निम्मी अपनी कार में बैठने को होती है, विवान तेज कदमों से उसके पास आ निमि को बाजू से पकड़ कार में बैठने से रोक देता है। विवान निमि को खींच अपनी ओर कर कार का दरवाजा बंद कर निम्मी को कार से लगा निमि से बोला, निवांश तुम्हारा और उस ऋषि का बेटा है, इसलिए तुम मुझसे मिलने आने के बाद भी नहीं मिल पाई। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे भूल उस ऋषि के साथ आगे कैसे बढ़ सकती हो? विवान की हाथ की पकड़ निम्मी की बाजुओं पर कसई जा रही थी। उसकी आंखें लाल लावे की तरह सुलग रही थी। आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। विवान को लग रहा था कि निम्मी और ऋषि ने शादी कर ली। ये इन दोनों का बेटा है, क्योंकि निवांश ऋषि को पापा बोल रहा था। अभी भी विवान ने आधी अधूरी बात सुनी थी। निमि अपनी ताकत लगा अपनी बाजू विवान के हाथ से छुड़वाते हुए बोली, सब देख रहे हैं, कहीं और चलकर बात करते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही एक सुसान रास्ते पर खड़े थे। निम्मी ने अपना चेहरा निवान से दूसरी ओर कर रखा था। वो उसे देख ही नहीं रही थी। ये देख विवान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका प्यार, उसकी निम्मी इतने टाइम बाद उसके सामने था, फिर भी वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। विवान कुछ देर की खामोशी के बाद आगे बढ़ निमि को गले लगा लेता है। कुछ देर के लिए वो अपनी गलतफहमी को भूल जाता है। ना चाहते हुए भी निम्मी की आंखों से आंसू की धारा बह जाती है। विवान की भी आंखें नम थी। पूरे 7 साल बाद वो अपनी निम्मी को अपने सामने देख रहा था। माया की चालाकियों के कारण वो अपना प्यार कभी निम्मी से कन्फेस ही नहीं कर पाया। सॉरी रीडर्स, कुछ पर्सनल काम के कारण समय नहीं मिला। कोशिश करूंगी कि कहानी रोज डालूं या दोनों में से कोई तो जरूर डालूं।